नमः शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अहंकार पर। खासकर वैसे लोग जो किसी पद पे हैं या कोई एक ही चीज करते करते अगर उनका उस सेक्शन में परफेक्शन हो जाता है तो वे गीत गाने लगते हैं, वे घमंड दिखाने लगते हैं। आज हमारा टॉपिक उन्हीं लोगों पे है। सबसे पहले मैं पूछता हूं कि आपकी जानकारी कितना है। आप ये बताइए कि आप अपने सब्जेक्ट से भी क्या परफेक्ट हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। आप अपने बारे में तो परफेक्शन आपका होगा ही नहीं, अपनी जानकारी आपकी होगी नहीं, अपने आसपास रह रहे लोगों के बारे में कोई जानकारी है नहीं, ना ही आपको अपने सब्जेक्ट के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ना ही वैसे घमंडी लोग के पास। अगर घमंड है इसका मतलब आपने कोई सिलेबस नहीं देखा, इसका मतलब यह है कि आप उससे बाहर की दुनिया नहीं देख रहे हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका एरिया बहुत ही वह अगाध होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आगे की चीज नहीं देख रहे हैं। और उससे भी थोड़ा मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, जो रियल फैक्ट है उस पे आ जाता हूं। देखिए, हमारी पृथ्वी अंश मात्र है इस ब्रह्मांड में। उस पृथ्वी में आप कहीं अंश मात्र होंगे, इस पे आपको घमंड होने लगा। हनुमान जी महाराज इतने बड़े काम करने के बाद भी विनम्र रहे। उन्होंने भगवान से कहा, ये आपकी प्रभुताई है, मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए, भगवान शिव खुद को कहते हैं मैं शून्य हूं, उनको कोई घमंड नहीं, बहुत सिंपल रहते हैं, वो कोई भी चीज का उपभोग नहीं करते। उनकी स्थिति देखिए, वो खुद कहते हैं शून्य है। याद रखिए, जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है, जो कुछ है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप घमंड करते हैं तो बताइए किस चीज का घमंड आपको? आप खुद कितने दिन रहने वाले हैं ये तो पूछिए। आपको अगर अपने आत्मज्ञान का पता होता, अपने बारे में कुछ पता हो, तो आप इस तरह का बेवकूफाना हरकत कभी नहीं करते, कभी नहीं बोलते कि मैं परफेक्ट हूं। परफेक्ट नाम का कोई चीज नहीं हुआ करता है। आप नहीं जानते कि आपका अगला कर्म 100% सही ही होगा। निश्चित रूप से कोई नहीं जानता कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। आपके हाथ में केवल कर्म है। आप पूर्वानुमान के अनुसार चलते हैं, पर ये कह नहीं सकते आप जहां जा रहे हैं वो सही है। केवल परमात्मा ही पूर्ण है और परमात्मा को ही परफेक्ट कहा जाता है। यहां तक कि भगवान शिव कहते हैं हम शून्य हैं। तो आप कौन हैं? आपकी हस्ती कितनी है ये बताइए। ऐसे लोग को देखिए, मेरा इरादा कभी भी ये नहीं होता कि आपको ठेस पहुंचाऊं। मैं इतना ही कह रहा हूं, आप अगर इस वृत्ति से गुजर रहे हैं तो आप बदलिए और कुछ सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपने आपको सीमित कर लेंगे, मैं सब कुछ जानता हूं, तब तो दिक्कत की बात है। आप जो है एक पिंजरे में चिड़िया की तरह हो जाएंगे, आपका जिंदगी बेकार होगा, आप अपनी जिंदगी पर रोएंगे। और जितना गलत चीज होता है ऐसे ही लोग के साथ होता है। आपको किसी भी तरह का सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। आप अपने आप को बदलिए और खुश रहिए।